बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट पे बात करेंगे। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ होती हैं। आज हम सिंपल इफ पे बात करेंगे कि हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होती है और इससे हम प्रोग्राम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इफ है ये कीवर्ड है। कीवर्ड हमारे पास ऐसे वर्ड होते हैं जो जिनके मीनिंग प्री डिफाइन होते हैं। प्रोग्रामर डिफाइन करता है कि इसका मतलब क्या है। हमारे पास 63 प्री डिफाइन कीवर्ड्स हैं, जिस तरह हमारे पास इफ है, एल्स है, देन है, ऑपरेटर है, इनहेरिटेंस है, स्ट्रक्चर है। इस तरह के हमारे पास 63 ऑपरेटर हमारे पास कीवर्ड्स हैं। अब इफ स्टेटमेंट जो हम होती है हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं कि हम कंडीशन चेक करते हैं इसमें कि कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या उसको स्किप कर देते हैं। इस स्टेटमेंट में हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होते हैं? इसमें हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं जिसमें हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि हमारे पास वैल्यू लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है। ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। जिसमें हम ट्रू फॉल्स, इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल में भी दिया गया है कि हमारे पास 100 ग्रेटर देन 15 ट्रू है कि 100 15 से बड़ा है, 25 लेस देन 5 ये फॉल्स है। यहाँ ट्रू फॉल्स पे हम बात करते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। अब इस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। हम एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हम क्या करते हैं, कोई स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं करते बल्कि इसको इग्नोर कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं प्रोग्राम। हमारे पास सिंटैक्स है हमारे पास इफ स्टेटमेंट का, इस स्ट्रक्चर का। सबसे पहले हम इफ कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन में हम लिखते हैं कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू, मतलब हम कंपेयर करते हैं वैल्यू। और यहाँ एक स्टेटमेंट या हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारे पास सिंपल एक स्टेटमेंट तो हम सिंपली इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सी आउट करवा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, अगर एक प्रोग्राम इफ के साथ हमने मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो हम उसके लिए कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, मतलब मॉड्यूल क्रिएट कर लेंगे उसमें। उसके बाद ये हमारे पास एक इसका फ्लो चार्ट है कि किस तरह हमारे पास इफ स्टेटमेंट काम करती है, वर्क करती है। सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हम एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम उसको टर्मिनेट या इग्नोर कर देते हैं। ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट की सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करें। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले कीबोर्ड से डायरेक्टरीज ऐड करें। हैश इंक्लूड ओनियो डॉट एच वाइल्ड में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन हमारे पास होता है जो वाइल्ड में पैरेंथेसिस यूज करें। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रोग्राम है 5.1 कि वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास। कहता है जी कि मार्क्स इनपुट करवाएं यूजर से और दें कि वो पास हो गए।
अगर मार्क्स उसके 40 या 40 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं मार्क्स। अब मार्क्स हमारे पास न्यूमेरिकल आउट करवाएंगे, सी आउट एंटर द मार्क्स। अब आप मार्क्स एंटर करेंगे। अब यूज़र से सी इन होता है इनपुट के लिए, यूज़र से इनपुट ली जाएगी कि मार्क्स एंटर किए जाएं। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ का कीवर्ड, उसके बाद हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 40 ब्रैकेट क्लोज, तो सी आउट करवाया जाए कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अब यहाँ गेट करेक्टर, कंपाइल करते हैं Alt F9। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब इसको हम रन करवा के देते हैं कंट्रोल F9 के साथ। हमारे पास अब सिस्टम कह रहा है जी मार्क्स एंटर करें। अब आप मार्क्स एंटर करें, आपने कहा था 40 से अबव होने चाहिए, हम 51 करते हैं। अब यहाँ देखें उसने कह दिया कांग्रेचुलेशन यू है पास, ठीक है। लेकिन अब हम एक बार फिर इसको रन करवा के देखते हैं कि हमने पढ़ा था जो इफ स्टेटमेंट है, अगर तो कंडीशन इसमें ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट करता है उस स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि स्किप आउट कर देता है, इग्नोर कर देता है, टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल F9 फिर से प्रेस करते हैं, उसके बाद हम मार्क्स एंटर करते हैं। अब हम लेस देन 40 से मार्क्स एंटर करवाते हैं। अब हम 39 एंटर करवाया। जैसे ही मैंने 39 एंटर करवाने के बाद एंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये कोई मतलब आउटपुट हमें शो नहीं हुई। तो ये थी हमारे पास इफ स्टेटमेंट।